क्या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? सवाल इसलिए कि नरोत्तम मिश्रा का जब दतिया से टिकट काटा गया तो उसके बाद सैकड़ों हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विध्वंसक हो गए। उन्होंने विध्वंसक प्रदर्शन किया, सड़कों पर हुए, मारपीट भी हुई, पुलिस वाले भी उसमें जख्मी हुए, तमाम सवाल खड़े हो गए। और यह सवाल लाजमी है कि पहले नाराज हो रहे एक और नेता, अब उसके बाद दतिया से नाराज, और अभी खबर आ रही है कि पूरी जिला जो कार्यकारिणी है उसने इस्तीफा दे दिया है। वैसे नरोत्तम मिश्रा सामने, नरोत्तम मिश्रा ने अपील की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टी ने जो फैसला लिया उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट काटा गया तो सीधे तौर पर उनके समर्थक नाराज हो गए। उनके समर्थकों ने पिछली बार ये सोचा था कि जब वो चुनाव हार गए तो इनको लोकसभा भेज दिया जाएगा, राज्यसभा भेज दिया जाएगा, कैसे भी कैसे कंपाइल किया जाएगा, सरकार में लाया जाएगा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार से अलग हो गए। तो अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि आखिरकार क्या नरोत्तम मिश्रा का भी भविष्य अंधकारमय हो जाएगा? क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से टकराता है वो चूर चूर हो जाता है, वो चाहे जो हो। बड़ा नाम राजस्थान में है। राजस्थान के एक नाम जो अब शायद गुमनामी की जिंदगी जी रही होंगी, वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनकी चर्चा खूब होती थी, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, लेकिन अब वो चर्चा से बिल्कुल गायब इसलिए है कि भजन लाल शर्मा को वहां मुख्यमंत्री इसलिए बना दिया गया क्योंकि केंद्र से इनकी बन नहीं रही थी। तो अब जिस तरीके का ये सिनेरियो पूरा हुआ है, नरोत्तम मिश्रा ने जो कुछ किया है या करवाया है या नहीं करवाया या उनके समर्थकों ने किया है, इससे क्या नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य संकट में आ गया है? सवाल बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। मोहन यादव उसी एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि जो चुनाव लड़ा गया वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा गया। जो चुनाव जीता गया वो भी लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश का चुनाव जीता गया। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया किसको? मोहन यादव को बनाया गया। यह कहा गया एक मास्टर स्ट्रोक चला गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए, उत्तर प्रदेश चुनाव को साधने के लिए। खैर, अब उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, क्या होता है यह वक्त बताएगा। लेकिन अब आगे क्या होगा? आगे बीजेपी क्या स्टेप लेगी? जिला कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती भी सामने खड़ी हो गई कि इस तरीके से अगर ये किया गया है, ये स्टैंड लिया गया नरोत्तम मिश्रा की तरफ से, इस तरीके से प्रदर्शन हुआ रात में, क्योंकि पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए, पुलिस को वहां 163 धारा लागू करनी पड़ी, क्योंकि तमाम 200 लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुई वहां पर। तो ये सब जो सिनेरियो हुआ टिकट कटने की वजह से, टिकट भारतीय जनता पार्टी के एक ब्राह्मण चेहरे को दी गई। कुछ लोगों का वहां पे यह कहना है कि बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जो है उभर रहे थे नरोत्तम मिश्रा, इसलिए नरोत्तम मिश्रा के पर काट दिए गए। नरोत्तम मिश्रा बेबाकी से अपनी बात रखते थे। नरोत्तम मिश्रा हिंदू मुसलमान विवाद में भी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। नरोत्तम मिश्रा कभी कोई ऐसा वक्तव्य हो जहां उनकी जरूरत हो तो हमेशा वो चर्चा में रहते थे। पिछली सरकार में वो सेकंड चीफ मिनिस्टर के बाद उन्हीं का नाम आता था, गृह मंत्री थे वो। तमाम सवाल है कि आखिरकार इतने बड़े नेता को साइडलाइन करने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। अब जो ब्राह्मण तौर पर कुछ लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को नहीं बढ़ने देना चाहती है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के जो एक बड़े नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी हुआ करते थे, 2014 के बाद कमान सौंपी गई उन्हें। 2014 में अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश चुनाव में भी उनकी अहम भूमिका 2017 के चुनाव में उनकी दिखी। लेकिन उसके बाद भी आज डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहां है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो ये उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है, उस सिनेरियो से भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल आगे क्या होगा, लेकिन जो सवाल मैंने पहली बार में दोहराया कि केंद्र से टकरा जाना वो शायद इनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को शायद इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था कि शिवराज सिंह चौहान अगर एक बार मुख्यमंत्री और बन जाते तो मोदी जी का रिकॉर्ड टूट जाता, तो मोदी जी का महिमा मंडन कम हो जाता, शिवराज का कद बड़ा हो जाता। तो इसीलिए शायद शिवराज सिंह को हटा दिया गया, केंद्र में शिफ्ट किया गया, उन्हें कृषि मंत्री वहां पर बना दिया गया कि आप इधर आइए, इधर कृषि का देखिए। आप जो है मध्य प्रदेश के मामा नहीं रह गए। मामा के नाम से फेमस शिवराज सिंह चौहान का करियर और शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता मध्य प्रदेश में ज्यादा थी, मध्य प्रदेश से उन्हें साइडलाइन किया गया। अब नरोत्तम मिश्रा सेकंड नंबर के लीडर थे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो सेकंड नंबर के लीडर भारतीय जनता पार्टी में थे। दोनों नेता साइडलाइन हो चुके हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, या जो लगातार कहा जाता है जो गुजरात लॉबी है, वो क्या एक सेटिंग के तौर पे काम कर रही है? वो प्रदेश दर प्रदेश सिर्फ जी हुजूर करने वाले नेताओं को अपने साथ रखना चाहती है जो उनके साथ चले। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश में बार बार ये चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, कभी ये हो रहा है,
दिल्ली और लखनऊ के अलग तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, उनमें तमाम तरीके की चीज़ें, तमाम कुछ खोजी पत्रकारिता करके कुछ इनसाइड फैक्टर के लोग ये बातें करने लगते हैं। कभी ए के शर्मा आते हैं तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, तमाम तरीके की चीज़ें। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि केंद्रीय नेतृत्व से टकराना, केंद्रीय नेतृत्व को यह चुनौती दे देना, कार्यकारिणी को चुनौती ये दे देना, ये कितना मुनासिब है नरोत्तम मिश्रा के लिए, ये सवाल बना हुआ है। और नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या नरोत्तम मिश्रा का भविष्य अंधकार में हो जाए? क्योंकि अब उनको शिवसेना यूबीटी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है कि आप आइए, हम आपको टिकट देंगे, आप दतिया चुनाव लड़िए। तो फिलहाल क्योंकि चोट तो लगी है नरोत्तम मिश्रा को, नरोत्तम मिश्रा को पता चला है कि उन्होंने फॉर्म भी खरीद लिया था, नॉमिनेशन का फॉर्म खरीद लिया था, चुनाव प्रचार में लगातार बने हुए थे, अचानक से फैसला आता है कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो काफी दुख महसूस होता है। तो वो दुख कार्यकर्ताओं तक उनके थ्रू जाता है या कार्यकर्ता अपने आप दुखी होकर प्रदर्शन करते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय, हमें जरूर बताइए। नमस्कार।